राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई धीरेन्द्र पुंडीर जी। आपका एक बहुत शानदार चैनल है न्यूज पॉइंट करके। धीरेन्द्र भाई स्वागत है सर। नमस्कार बाबा जी, आपका भी और आपके तमाम दर्शकों का भी। सर आज चर्चा करेंगे कि प्रशांत किशोर पीके बड़ी लंबी लंबी बातें की थी सर इन्होंने बिहार में तो ये सरकार बना रहे थे और पता लगा कि खाता नहीं खुला, 2 या 3% ऐसे कुछ वोट आया। अब मैंने सुना है प्रियंका गांधी से मुलाकात हो रही है, तो इस पे चर्चा आगे बढ़ाने से पहले जरा एक दर्शकों से एक अपील कर लेता। मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी, ये मेरी जो राइटिंग्स है उनकी एक कंपाइलेशन है। ये पुस्तक उपलब्ध है। ये जो आप सामने टिकर देख रहे हैं उस पर नंबर लिखा है 7696409623। इस पे आप 600 रुपए भेज के ये पुस्तक मंगा सकते हैं। ये 600 रुपए इस किताब का मूल्य जो है ये हमारे आश्रम में बनने वाली एक गौशाला और पशु चिकित्सालय, गायों और नंदी के लिए चिकित्सालय प्रस्तावित है, उसकी सहयोग राशि है ये। आप ये पुस्तक 600 रुपए में मंगवा सकते हैं, या इसके अतिरिक्त भी अगर आप गौशाला में या इस पवित्र कार्य में परित्यक्त गाय बूढ़ी गायों के लिए अगर आप कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं कोने में QR कोड, इस पे आप अपना सहयोग दे सकते हैं और अपना एड्रेस इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दे जिससे आपको पुस्तक भेजी जा सके, एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड वगैरह। अब आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो सर धीरेन्द्र भाई, पीके ऐसे तो पहुंच नहीं गए होंगे प्रियंका गांधी के पास, बुलवाया ही होगा। तो आपको क्या लगता है पीके की शरण में जा रही है पार्टी? और ये प्रियंका गांधी का मूव था, बताते हैं कि राहुल ने रोक दिया, फिर कुछ गड़बड़ है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? आप म्यूट हैं। दरअसल हमारे इलाकों में, गांव में अक्सर एक कहावत आती है, आपने सुना भी होगा कि तुझे और नहीं मुझे ठोर नहीं। दरअसल कांग्रेस की और जो पीके की हालत है वही है कि मुझे कोई और नहीं और तुझे कोई ठोर नहीं है। दरअसल वो तमाम चीजें करके हार चुके। अभी हालांकि पंचायत चुनाव में वो दरअसल इसलिए कांग्रेस कोशिश करती है ये सब, ताकि वो अपने तमाम जो लोग हैं, जो सहयोगी संगठन है, जिनके कंधों पर इस वक्त वो अलग अलग जगह पर झूलती है और अपनी संख्या हासिल करती है, यानी जो परजीविता है उसकी वो उन्हीं तमाम पार्टियों पर, जो रीजनल पार्टियां हैं, उन्हीं के कंधों पर रहती है। लेकिन वो ये कोशिश करती है कि उनको ये एहसान जताकर उनके साथ रहे। लेकिन ये पिछली ताकत, अगर आपने देखा होगा बिहार में जिस तरह से पूरा सफाया हुआ, उड़ गई और दहाई से नीचे आ गई, इसके बावजूद कि 61 सीटें ली थी और पूरा प्रेशर बनाया था। आपने देखा होगा कि देश का प्रधानमंत्री होंगे और तमाम चीजें होंगे, तेजस्वी उनको लेकर घूमते रहे। इसके बावजूद भी उनके अंदर एक किस्म का जो एरोगेंस है कांग्रेस के अंदर, ये मानने का कि वो जो है इस देश की ऐसी पार्टी है जो सत्ता करने के लिए ही जन्मी है, जिसने एओयू से शुरुआत की सेफ्टी वॉल्व के तौर पर। लेकिन चूंकि उस वक्त देश में और कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था जिसमें आपको कोई देश के खिलाफ, जब देश में मतलब एक जंग थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसमें आपको शामिल होना था, तो एक साथ जुड़ गए आप। मान लीजिए अगर आपको किसी गांव में जाना है और वहां कोई रास्ता नहीं है, तो गाड़ी जैसी भी हो आप उसमें बैठ के जाते हैं। तो उस वक्त यही हाल था और देश की आजादी की लड़ाई में इसीलिए तमाम धाराएं, चाहे वो समाजवादी रही हो, चाहे वो राष्ट्रवादी रही हो, वो सब चीजें कांग्रेस के साथ हुई। लेकिन कांग्रेस ने उसमें बाद में अपने आप को ये दिखाने की कोशिश की, सब वो विचारधारा है जो जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा पर लड़ी गई थी, ऐसा नहीं था। तो अब मैं देखता हूं कि अब उस एरोगेंस को वो अपने आज तक ढो रही है और उस एरोगेंस में उन्होंने बिहार का चुनाव लड़ा। तेजस्वी का अच्छा खासा अगर प्रदर्शन हो सकता था, उस प्रदर्शन को उसको उन्होंने जमीन में धसा दिया। उसके बाद अब चूंकि कांग्रेस का समय, उत्तर प्रदेश की तैयारियां हैं, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां
बीजेपी को पिछले 2024 के चुनाव में अगर हम ये कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अपने बहुमत पे नहीं है तो उसमें बहुत बड़ा श्रेय उत्तर प्रदेश की हार का है, जो उन लोगों को उत्तर प्रदेश में जो उनका रथ रुका। उसके बाद से कांग्रेस को अब ये लगता है कि अब जब 2027 का चुनाव आएगा तो इस पर कहीं ऐसा ना हो कि 2025 के बिहार चुनाव की छाया अखिलेश यादव को ये यकीन दिला दे कि इनके पास इनको साथ रखने से नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। लिहाजा वो एक नई स्ट्रेटजी क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन किसके साथ क्रिएट करना चाहते हैं? जिसने पहले भी यूपी में 2 लड़के बनाए थे, खाट सम्मेलन हुए थे, आपको याद होगा, लोग खाट ही लेके भाग गए थे। तो ये सब उनके आइडियो को किसी ने पूछा नहीं था। उस वक्त वो पूरा इतनी बुरी तरह फेल हुआ वो आइडिया था, उनको लगा कि वो बहुत ही शानदार आइडिया वो लेके आए हैं, तो उनको मुझे लगता है बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी तो खाक की। पीके का वही हाल है। और प्रियंका गांधी जब 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरी थी तो लगा था कि जैसे एकदम वो रिवैम्प कर देंगी, पूरी पार्टी एकदम मुख्य उसमें आ जाएगी, लेकिन वो पार्टी पहले से भी ज्यादा जमानतें जब्त कराने का रिकॉर्ड बना बैठी थी, जिसको अगर हम बिहार के अंदाज में देखें तो उसको पीके ने तोड़ा। तो जो 2 रिकॉर्डधारी हैं हार के, वो आपस में मिलके क्या चर्चा करेंगे। लेकिन ये है कि अब ये हो कांग्रेस के अंदर कुछ ना कुछ चर्निंग चलने की अब ऐसा लगता है कि अभी नहीं होगी तो यूपी चुनाव के बाद होगी। लेकिन एक बात तय होने लगी कि कांग्रेस के अंदर अब इस तरह की हलचल हो रही है जो ये बता रही है कि राहुल गांधी अब निष्कंटक नहीं हो सकते, क्योंकि लगातार हार के साथ एक सेनापति के साथ फौज खड़ी रहती है, बशर्ते उन्हें उसकी इंटीग्रिटी पर डाउट ना हो, उसका युद्ध के प्रति कमिटमेंट पर डाउट ना हो। लेकिन जिनको ये लगता है कि उनका सेनापति अनबूझे मन से लड़ रहा है तो लगातार मरने के लिए तैयार नहीं होते। राजनीति भी उसी तरह से है, जब तक आपका सेनापति आप पूरी कमिटमेंट के साथ है, जब तक आपको लगता है आज नहीं तो कल हम जीतेंगे, क्योंकि हमारा सैनिक जो है, हमारा सेनापति है, पूरी ताकत के साथ युद्ध में अपने आप को झोंक रहा है, अपने संसाधनों को झोंक रहा है, अपने जो उसकी बुद्धि है उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे कांग्रेस को बार बार निराशा मिल रही है, तो ऐसे में आप रॉयल ब्लड में से ही खोजते हैं। कांग्रेस की ये दिक्कत है, कांग्रेस उसके बाहर देख नहीं पाती है। ये ट्रेंड नेहरू ने शुरू किया था, वैसे तो मोतीलाल नेहरू के कहने पर ही उनको बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद फिर उनको अपनी बेटी इंदु दिखने लगी, उसके बाद उनकी बेटी को अपने बेटे दिखने लगे, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर उनके बेटे असामयिक गए तो उनके बाद उनकी पत्नी आई और उनकी पत्नी के बाद उनके बेटे। और चूंकि अब उनकी बेटे से वंश का, माफ कीजिएगा, उन्होंने शादी नहीं की तो वंशवेल की बात नहीं है, तो इसके बाद जो उनकी बेटी से लाइन चलेगी, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी से चली थी, तो उन्होंने एक नया उत्तराधिकारी भी है उनके पास। तो मुझे लगता है धीरे धीरे अगर ये कांग्रेस को इन चुनाव में, 5 राज्यों के चुनाव में कोई इस तरह का सहारा नहीं मिला जिसको वो आगे भुना सकती है, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में उनके लिए दिक्कत है। और इसीलिए वो उस पिटे हुए पत्ते को भी सर पे रख के ताज बनाना चाहते हैं, जिसकी उस पूरे ताज के 52 पत्तों में कोई भूमिका नहीं, यानी वो जोकर को लेकर एक पूरे खेल में शामिल होना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई खेल नहीं जिसमें उस जोकर को शामिल किया जाए, सिर्फ फिल्मों के अलावा। सर, आपने तो बड़ा बड़ा मतलब गहन दौरा किया था बिहार चुनाव में। आप मुझे बताइए कि क्या सचमुच अगर कांग्रेस अकेले बिहार का चुनाव लड़ी होती तो क्या एक भी सीट जीत पाती, या आपको लगता है कि 2-3% वोट भी था उसके पास? मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती तो बहुत बेहतर होता, क्योंकि वो एक नया रिकॉर्ड बना सकती थी। वो जो पीके का रिकॉर्ड था, जो जमानतें जब्त कराने का, उससे बड़ा रिकॉर्ड वो तोड़ सकती। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक मौका खोया है अपना रिकॉर्ड तोड़ने का। इसीलिए मुझे तो यही लगता है कि कांग्रेस वहां एक बड़ा रिकॉर्ड बना सकती थी जमानतें जब्त होने का। उनका कहीं कोई ग्राउंड पर कुछ है नहीं बाबा जी। आप देखेंगे वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरह की पॉलिटिक्स राहुल गांधी कर रहे हैं, वो किसी नेशनल पार्टी से उम्मीद नहीं की जाती। देखिए, रीजनल पार्टियां इस बात पर चल सकती हैं, जातिवादी पार्टियां इस पर हो सकती हैं कि वो एक वोट बैंक बना के रखें कि वो यादव है तो साथ में मुस्लिम जोड़ लेंगे, कुछ कुर्मी मिल जाए, कुछ या राजपूत मिल जाए, या कहीं से भूमियार मिल जाए, या कहीं से कुछ मिलके अपनी कहानी चला सकते हैं, क्योंकि वो एक रीजनल पार्टी है। जब आप एक नेशनल पार्टी की बात करते हैं तो आप जिस तरह से एक व्यापक सनातन समाज के खिलाफ जिस तरह की
जिस तरह के आपके स्टैंस दिखाई देते हैं जब आप गाजा का माई वो लेके जाती हैं बैग, और तब आपको इजराइल नहीं सूझता है, तो ये देश की जनता अब इस बात को समझती है, इस बात को देखती है। ग्राउंड पर कांग्रेस एक अपने ही आइडिया के खिलाफ खड़ी हुई कांग्रेस है। कांग्रेस को चूंकि मध्यम मार्गी पार्टी कहा जाता था, उसके अंदर तमाम पार्टियां मतलब तमाम धाराएं शामिल होती थी, लेकिन बहुत समय बाद कांग्रेस को लगा उसने एक जीत का फॉर्मूला इजाद कर लिया है। वो आपको भी मालूम होगा, जब हम लोग बचपन में थे तो चुनाव में कहा जाता था कांग्रेस के 3 वोट बैंक है, ब्राह्मण्स, दलित और मुस्लिम। ये कांग्रेस का वोट बैंक कहा जाता था, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसके वोट बैंक के सारे कोई कांग्रेस कभी सरवाइव करती। उसके साथ एक तमाम जातियों का एक समुच्चय था। अगर आपको सब जगह, क्योंकि कांग्रेस को यह नहीं माना जाता था कि वो किसी जाति विशेष की पार्टी है, नेशनल पार्टी का यही कैरेक्टर भी होता है। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे राहुल गांधी जब हार के बाद इतने झल्लाने लगे, जब उनको लगा कि 14 में उन्होंने 9 में जब प्रधानमंत्री बनने की कोशिश ने कर सकते थे, नहीं किया, उसके बाद फिर उन्हें 2014 के बाद लगा कि मेरा समय अब आएगा, उसमें अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए। उनके बाद उनको लगा कोई बात नहीं, इस देश का वो है, इस देश को ये वो है, श्राप है कि ये एक चुनाव के बाद फिर मुझे चुनेंगे। तो उन्होंने सोचा कि अब क्यों चुना जाएगा, नहीं चुना गया। 19 के बाद उनको लगा कि कोई बात नहीं, इस देश ने गलती की, इसने अपनी सजा भुगत ली है, इस देश को अपनी गलतियों का एहसास हो गया, तो 24 में मुझे चुना जाएगा। तो वो देश ने फिर भी गलती कर दी, फिर प्रधानमंत्री मोदी को चुन लिया। तो आप हर बार देखेंगे उनके अंदर एक उत्कंठा बढ़ रही है, और वो प्रधानमंत्री के प्रति अपने शब्दों की गरिमा को आप ऐसे ही देखेंगे शनि शनि वो कम होती जाती है। वो इसलिए क्योंकि उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है, वो रिस्पेक्ट कम होती चली जाती है, और वो आखिर में इस बात पर आ गए कि लेफ्ट को आइडिया को उन्होंने ग्रहण कर लिया। लेफ्ट का आइडिया डिविसिव आइडिया है। इस देश में लेफ्ट हमेशा से इस देश के 17 टुकड़े करने की उस योजना को आज तक कभी लेफ्ट ने त्यागा नहीं है। लेफ्ट आज भी उसी आइडिया पे काम करता है। लेफ्ट का सपना आज भी वही है। वो द्रविड़स्तान, वो मुस्लिमिस्तान, वो दलितिस्तान, इन तमाम आइडियो में हमेशा जूझता रहता है। और कांग्रेस के मौजूदा लीडरशिप की कहानी ये है कि जो थोड़े बहुत उनके पास एक व्यापक समझ रखने वाली लीडरशिप का दौर था, वो भी मुझे लगता है खत्म हो गया। और चूंकि आला कमान उनको जिता नहीं सकता, इसीलिए उसकी जो अथॉरिटी है वो भी धीरे धीरे छिज रही है। उसको कहीं आप ये देखेंगे उसको अशोक गहलोत इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ताकत को रखने के लिए, कहीं उसको केसी वेणुगोपाल केरल में इस्तेमाल कर ले रहे हैं, तो कहीं आप देखेंगे शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच की जंग कंटिन्यू जारी रहती है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प वो है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की लीडरशिप के अंदर आपको क्रैक अभी नहीं दिख रहे, तो थोड़े समय बाद दिखेंगे, और क्रैक की जरूरत भी नहीं होगी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी वैसे ही इस राजनीति को लेकर बहुत ही उनको लगता है कि वो विश्व मतलब कहने के लिए तो हम लोग विश्व गुरु, कांग्रेस बीजेपी वाले अपने लिए क्लेम करते हैं भारत को विश्व गुरु, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ये यकीन हो गया, किसी दिन उनको सपने में जरूर किसी ने बताया है कि वो विश्व गुरु है, और विश्व चेतना के लिए उनको अलग अलग जगह जाकर लेक्चर्स देने चाहिए। तो आप देख ही रहे हैं कि अभी भी जब संसद सत्र चल रहा था तब भी वो जर्मनी में थे। तो ये निरंतर रहते हैं। चुनाव के बीच में वो लैटिन अमेरिका चले गए थे, तो ये पता नहीं अगले किसी चुनाव में वो शुरू से ही चले जाएं, और चुनाव में बाद में आने के बाद पूछें कि ये कितने बाकी सांसद कहाँ रह गए, जैसे वो 6 विधायकों में पूछ रहे थे बाकी कहाँ चले गए। तो ये उनकी स्थिति है, तो मुझे लगता है उस पर कभी भी हो सकता है। सर, वो कल सुधांशु जी का एक वक्तव्य जो उन्होंने राज्यसभा में दिया, वो बड़ा बहुत उसकी चर्चा हो रही है, वायरल हो रहा है। वो कहते हैं कांग्रेस के पास था क्या जो कोई चोरी कर लेगा, और उन्होंने क्रमशः पिछले 20-25 सालों में बिहार में या यूपी में जो उनके वोट शेयर का जो लॉस हुआ है और कैसे कैसे उन्होंने अपनी जमानत जब्त कराई है, उसका उन्होंने ब्यौरा दिया है। मतलब हमारे यहाँ ना एक बाबा जी थे, तो वो उन्होंने घर गृहस्थी छोड़ दी, दुनिया के जी जंजाल छोड़ दिए कि यार इनसे मुक्ति मिले, तो 2 कपड़ों में रहते थे। तो वो 2 कपड़े जो थे ना, उसको भी, उन 2 कपड़ों को भी जो है वो चुहिया काट जाती थी, कभी कुछ हो जाता। तो एक दिन उन्होंने गुस्से में आके वो 2 कपड़े भी उतार दिए कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, दोनों कपड़े भी उतार दिए, नागा बाबा बन गए। सर, आपको नहीं लगता कांग्रेस की हालत धीरे धीरे उस कांग्रेस नागा बाबा बनने की ओर जा रही है? और
अभी परसों जो बयान आया महाराष्ट्र के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का, कि हम तो जी पहले आधे घंटे में ही ऑपरेशन सिंदूर का युद्ध हार गए थे। तो सर, ये पृथ्वीराज चौहान जैसे नेता, जो कांग्रेस के बड़े नेता है, ये कोऑर्डिनेशन में प्लान करके बयान देते हैं इस प्रकार के, या राहुल गांधी का या सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है। फिर ये लोग कहते हैं कि साहब वोट चोरी हो गया। भाई, आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, अपनी देश की सेना को बेइज्जत कर रहे हैं, कहते हैं हम तो पहले आधे घंटे में ही चुनाव हार गए थे। तो सर, ये पाकिस्तान परस्ती जो है, ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती होगी पक्का वोट के बारे में। तो ये क्या है? ये प्लान्ड बयान होते हैं, हाईकमांड से पूछ के प्लानिंग करके दिए जाते हैं, या कांग्रेस में कोई भी कुछ भी बोले चले जा रहा है? कांग्रेस अब फ्री फॉर ऑल हो गई। आपको मालूम है, उस आदमी को उन्होंने वहां से जो जीता हुआ विधायक था, पहले विधायक रहे, सीनियर नेता रहे, और जब कांग्रेस वहां अपनी रीढ़ जमा रही थी उड़ीसा में, उससे समय से शामिल थे वो मुकीम, क्या नाम उनका, मेरे नाम अभी उतर रहा है, वो विधायक जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि किसी को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो आला कमान है नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे तो है नहीं, और राहुल गांधी से मुलाकात होती नहीं। वो कई दिनों से मुलाकात के लिए समय मांग रहे थे, उनको समय मिला नहीं। तो ये लगातार लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस अपने आप को एक ऐसी पार्टी के तौर पर विकसित कर रही है जहां किसी की सेंट्रल लीडरशिप की कोई अर्थ का मतलब ही नहीं रह गया। आप अभी जो मैं आपसे कह रहा था कि शिव कुमार और सिद्धारमैया में फिर चर्चा चल रही है कि 30 विधायकों को उन्होंने कल पार्टी दी है, सिद्धारमैया ने बुलाया, यानी दोनों अपने अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। चूंकि कांग्रेस के आला कमान ने कहा साहब आप अपने से निपट लो, क्योंकि उनको मालूम है उनकी कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि उनके सामने बैठाकर ये फैसला हुआ था 2.5 साल वो रहेंगे, 2.5 साल वो रहेंगे, लेकिन दोनों ने उसको माना नहीं। उसके पहले टीके सिंहदेव के साथ यही हुआ था, भूपेश बघेल बन गए तो उन्होंने, चूंकि जो भी पैसे की थैली को पकड़ लेता है वही फिर पूरी कांग्रेस को मैनेज करने लगता है। उसको मालूम है कि, और कांग्रेसी भी अब इस ज्यादा उस चक्कर में पड़ते नहीं, उनको ये मालूम है कि बहुत दिन तक तो ये खेल चलेगा नहीं। ये खेल अब उनका, चूंकि जब आप ये पूछते हो कितने राफेल गिरे हैं, तो आप पाकिस्तान की तरफ से एक सवाल खड़ा करते हो। बहुत सारे लोग, उनके नेता, उनके अंदर जिनको समर्थक लोग कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जैसे वो भक्त हम लोगों को भी, किसी को भी कुछ भी बोल रहा है। लेकिन आप ये सोचिए, एक पॉलिटिकली आइडिया में क्या कभी किसी देश में ऐसा हो सकता है कि कोई ये पूछे कि हमारे कितने प्लेन गिराए गए हैं, हमारा क्या क्या किस फ्रंट पर क्या हुआ? क्योंकि इसके लिए जासूसी करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती हैं कंपनियां, ये पता करने के लिए कि आखिर नुकसान कितना हुआ है। ये एक बड़ा आइडिया होता है, क्योंकि इससे आज के समय की मार्केट तय होती है। ये पुराना समय नहीं है कि दो ही देश बना रहे हैं तो वहां से एक इस ब्लॉक से आएगा, एक उस ब्लॉक से आएगा। ये देश है जिस पर मल्टीपल, कई जगह फाइटर प्लेन्स बन रहे हैं, कई जगह मिसाइल्स बन रही हैं, उन सब का मार्केट है। वो सब अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं। भारत इस सीरियस प्लेयर बन के उभर रहा है, जो 25 से 30 हजार करोड़ रुपए पर चला गया, जो पहले 213, 300, 400 करोड़ रुपया सिर्फ ट्रांसफर हुआ करता था 2014 से पहले इस मार्केट में। अब वो 25 से 30 हजार है, जो इंडिया का ये एजेंडा है कि 2030 तक शायद वो 1 से सवा लाख करोड़ रुपए का मार्केट बनाना चाहता है। तो आप ये सोचिए, जब आप इस तरह की बात करेंगे तो जो स्विंग वोटर है, चलिए आपकी पार्टी का वोटर तो मैं मान लेता हूं कि आप वो कुछ भी कहिए तो वो उन्हीं के साथ रहता है। पार्टी का वोटर कभी इधर से उधर नहीं जाता। वो जो पार्टी का काडर होता है, मूल वोट होता है, हमेशा वो जो है पार्टी के जिंदा रहने के लिए होता है। लेकिन सत्ता में आने के लिए आपको स्विंग वोटर चाहिए होता है, जो इधर से उधर जा सकता है। आप देखेंगे कि स्विंग वोटर हमेशा इस तरह की चीजों को एक बहुत ही गलत नजरिए से देखता है कि देश के खिलाफ कोई चीज बर्दाश्त नहीं। और जब आप इस तरह की मांगे करते हो, जब आपको लगता है कि आप एकदम गाजा या फिलिस्तीन का जो आप ये करते हो, और आप इजराइल पर हुए हमले की अनदेखी करते हो, जब आप इस्लामिक को नकारते हो, जब आप घुसपैठियों के सवालों पर खड़े होते हो, जब आप तमिलनाडु में एक जस्टिस के उस पर महाभियोग को शामिल करते हो, तो आप अपने उन स्विंग वोटर्स के बीच में जगह खो जाते हो। तो आप जीत से कहीं दूर खड़े होते हो। दिक्कत यह है कि इस देश में बीजेपी के सामने कोई अल्टरनेटिव इस तरह के प्लान के साथ नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि लोग जो है बीजेपी से ज्यादा अगर कड़क चाहते हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं।
वो जानते हैं कि सामने अगर आपको नाराजगी भी है, अगर हमको पीएम मोदी से नाराजगी है, हमको सीएम योगी से नाराजगी है, या हमको हेमंता से नाराजगी है, तो हमको मालूम है हम सामने नहीं जा पाएंगे। क्योंकि जो देश में राजनीति होती है और जो देश पर राजनीति होती है उसमें अंतर है। कांग्रेस देश पर राजनीति कर रही है, वहां देश में राजनीति बीजेपी में हो रही है। तो इसीलिए ये बड़ा बहुत ही, मैं ये कहूंगा, इस देश के मतदाताओं का भी दुर्भाग्य है कि वहां इस बात को, उनके पास कोई बीजेपी का अल्टरनेट ही नहीं है। उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि राष्ट्र में कोई चीजें कम से कम कोई बात तो करेगा, कोई श्री राम मंदिर के उस पर जाते हुए हिचकेगा तो नहीं, कम से कम कोई खड़ा तो होगा। वो ये बात कर रहा है कि चलिए, हालांकि महंगाई सब पर वो डाटा दिखाते हैं, तो बीजेपी के तो डाटा दिखते हैं कि हाँ भाई वो पहले से बेहतर कर रहे हैं, सड़कें आपकी आंखों से दिखती हैं। आप बाबा जी वहां से अभी गए अपने गांव से और सीधा अपने यहाँ तक चले आए, अपने आश्रम तक आप कितने आराम से चले आए। उससे पहले गाड़ी से ही आप बिहार भी घूम रहे थे, तो आपको तो कहीं नहीं लगा। यही आप 2014 से पहले आप नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो ये सब चीजें हमको आंखों से दिख रही है, बिजली की हालत आपको आंखों से दिख रही है, लॉ एंड ऑर्डर आपको आंखों से दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपको सरकार से नाराजगी हो, आप सरकार के उस पर काम करते हो, लेकिन आपके पास अल्टरनेट क्या है? क्योंकि कांग्रेस कुछ नहीं और सिर्फ ऐसे एजेंडे जिसमें लोगों को ये लग रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का जो एक आधा अधूरा हुआ करता था, अब वो पूरा खेल दिखता है। अब कांग्रेस पूरी तरह से मुस्लिम वोट बैंक के लिए नतमस्तक होती है, और वो देश के कई सारी चीजों को, आप देखिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कितना लंबा गठबंधन है। कौन ये सोच सकता था इस देश में कि जिसने इस देश के टुकड़े किए उस पार्टी के साथ भी कोई गठबंधन वो करेगी जो उस पार्टी के विरोध पर थी। तो ये सारी कहानियां मुझे लगता है लोगों को दिखती हैं। जी सर। तो भाई साहब चलिए देखते हैं, नजर बनी रहेगी यूपी पे हमारी। और अभी मैंने सुना है कि प्रियंका की बातचीत अभी भी पीके से चल रही है। आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है ये कुछ शेप ले, क्योंकि मैंने आज ही पढ़ा कहीं कि ये एक यात्रा प्लान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक और यात्रा प्लान कर रही है कांग्रेस, और वो यात्रा इस बार प्रियंका निकालने जा रही है, ऐसा सुनने में आया है। तो ये स्टोरी जब और डेवलप होगी तो मैं आपसे दोबारा चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। मिलते हैं दोबारा। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।